पहले एनडीए और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा था नौकरी बेरोजगारी का, जिस पर महिलाओं ने बम्पर वोट किया। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। उसके जो आंकड़े हैं सामने आ चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी डरते हुए तेजस्वी यादव महागठबंधन के दबाव में आने के बाद एक आंकड़ा शेयर किया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2025 के इस चुनाव में करीब 71.6% महिलाओं ने मतदान किया है, और पुरुषों की बात करें तो 66.91% पुरुषों ने मतदान किया है। करीब 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं के एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, और हमेशा कहा जाता है कि जब जब महिलाएं बम्पर वोटिंग करती है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, बिहार में बदलाव देखा जाता है। और इसको लेकर के हम पिछले 2 चुनाव की बात करेंगे, 2015-2020 की। जैसे कि आप 2015 पर अगर नजर डालेंगे तो करीब 60.5% महिलाओं ने मतदान किया, 53.5% पुरुषों ने मतदान किया था। दोस्तों, इस दौरान जेडीयू यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यानी आरजेडी के साथ थे। 7.2% ज्यादा मतदान हुआ था जब नीतीश तेजस्वी के साथ थे, आरजेडी के साथ थे। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को पकड़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2020 की बात करते हैं। इस समय पर नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के साथ आ चुके थे। करीब 59.7% महिलाएं मतदान करती हैं पूरे चुनाव में, और 54.5% पुरुष मतदान करते हैं। और इस बार जो चुनावी आंकड़ा था, महिलाओं का वोटिंग परसेंट था, वो 5.2% ही बढ़ा था। सिर्फ 5.2%, इससे पहले 7.2% था। यानी जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं, वैसे ही प्रतिशत में गड़बड़ी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इस बार के चुनाव की बात करें तो जिन महिलाओं ने 71.6% मतदान किया है, इसमें भी जो कमी है वो देखने को मिली है। 4.69% ही कहा जा रहा है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हैं, महिलाएं उनके लिए बम्पर वोटिंग करती है, महिलाओं के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही वो भाजपा के साथ आते हैं, जो प्रतिशत है वो घट जाता है। यानी कि जो सीधा मोटे तौर पर आप देखिए तो ये जो तेजस्वी के साथ आरजेडी के साथ रहने के बाद ये प्रतिशत बढ़ता है, ये आरजेडी के पक्ष में जाता है। आरजेडी के साथ होने की वजह से ये प्रतिशत बढ़ जाता है, और इस बार का चुनाव भी यही प्रतिशत गेम चेंजर साबित होगा। इस बार का चुनाव भी यही जो बढ़ा हुआ घटा हुआ वोटिंग प्रतिशत है महिलाओं का, वो गेम चेंज करेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें 2020 के चुनाव की, तो करीब 38% जो मतदान है वो एनडीए के पक्ष में था, और 37% मतदान महागठबंधन के पक्ष में था। और इसमें कुल 1% का डिफरेंस आता है। 1% में करीब 2 लाख वोटर्स होते हैं, और यही 2 लाख वोटर्स गेम बनाते हैं, गेम बिगाड़ते हैं। लेकिन इस बार साफ रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 5 लाख ज्यादा वोट हुआ है, यानी कि 2 लाख से भी 2 गुना और उससे भी ज्यादा 5 लाख वोट। 5 लाख वोट तेजस्वी यादव के बेरोजगारी, पलायन, नौकरी, सरकारी नौकरी जैसे मुद्दों पर पड़ा है, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। आपने भी देखा कि नीतीश कुमार ने चुनाव से महज कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे, लेकिन नीतीश कुमार के इस वादे पर तेजस्वी यादव का वादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ महिलाओं पर बात नहीं करते, युवाओं पर बात करते। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हर घर सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी यादव कहते हैं बेरोजगारी रोकेंगे, नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे। सारी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं, विजन की बात करते हैं, नैरेटिव की बात करते हैं, और इन तमाम चीजों पर जब वोट पड़ता है तो बिहार के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, सारे रिकॉर्ड। इस बार पहले और दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग के जो परसेंटेज है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग ये बताती है कि बिहार में हमेशा जब 1960 से लेकर बम्पर वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तब बिहार में सत्ता बदली है। और इस बार का बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं,
उस पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और तेजस्वी यादव ने कह दिया है नो इफ नो बट। हमारी सरकार आ रही है, सभी लोगों ने भारी मतदान करके सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। कहीं भी इफ और बट की गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनके भी दिल से धन्यवाद देते हैं। तो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत और 5 लाख वोट बढ़े हुए तेजस्वी का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है। नतीजे जो है वो 14 तारीख को सामने आएंगे। कल 14 तारीख को सुबह से ही केएनई न्यूज द्वारा खबर पहुंचाया जाएगा, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहे केएनई न्यूज, जहां हमारी हर आवाज बनेगी देश की आवाज।